हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरीके से कैलकुलेटेड फील्ड हम ऐड कर सकते हैं और किस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं किसी कॉलम से या किसी फील्ड से, राइट। यहाँ पे जो हमारे डायमेंशंस और मेजर्स होते हैं, तो इन फील्ड से किस तरीके से हम मिनिमम मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो वी हैव सीन दैट इन लास्ट वीडियो। इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबल कैलकुलेशंस, ठीक है। अब बेसिकली ये टेबल कैलकुलेशंस क्या होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस इन टेबलू, जो लास्ट वीडियो में हमने किया, राइट। हमने उस वक्त क्या किया, जो भी कैलकुलेशन किया वो डेटाबेस के साथ किया, राइट। हमने यहाँ पे जाके यहाँ से क्रिएट किया कैलकुलेटेड फील्ड, हमने डेटाबेस पे कैलकुलेट करके क्या किया, हमने एक्चुअली में यहाँ पे नया फील्ड क्रिएट किया, राइट। दोज कैलकुलेशंस आर कॉल्ड एज डेटाबेस कैलकुलेशंस, राइट। जो कैलकुलेशन हम डेटाबेस पे करते हैं उसे हम डेटाबेस कैलकुलेशंस या फिर सिर्फ कैलकुलेशंस कहते हैं। और जो कैलकुलेशंस हम यहाँ करते हैं, राइट, इस वर्कशीट के अंदर, उनको कहा जाता है टेबल कैलकुलेशंस। तो ठीक है, डिफरेंस समझिए आप कि जो कैलकुलेशन डेटाबेस पे होता है डायरेक्टली, उसे कहते हैं हम सिर्फ कैलकुलेशन या फिर डेटाबेस कैलकुलेशन। एंड जो कैलकुलेशन हम यहाँ पे मतलब एक्चुअल टेबल में करते हैं, उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं टेबल कैलकुलेशंस, ठीक है। तो आइए चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से टेबल कैलकुलेशंस कर सकते। शुरुआत में हम फाइंड आउट करेंगे, बेसिक काम करेंगे हम। ओके, सो लेट्स टेक कैटेगरी इनटू रोज, ठीक है। और हम यहाँ पे डालेंगे सेल्स का वैल्यूज इन टेक्स्ट, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसे, ठीक है। सो नाउ दिस टेबल शोज द कैटेगरी वाइज सेल्स, राइट। फर्नीचर का कितना सेल है, ऑफिस सप्लाईज का कितना सेल है और टेक्नोलॉजी का कितना सेल है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द टोटल सेल्स, सो वी विल ऐड विद द ग्रैंड टोटल। और अब ग्रैंड टोटल हम कहाँ से ऐड करते हैं? सो गो टू एनालिसिस, go to totals, and there are options: show row grand totals, show column grand totals, or row totals to left, row column totals to top, right। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बॉटम में चाहिए, राइट। सो वी विल जस्ट डू टोटल्स एंड शो कॉलम ग्रैंड टोटल्स। यहाँ पे देखो ग्रैंड टोटल आ गया, दिस इज आवर टोटल सेल। जो फील्ड्स है हमारे, वो फील्ड्स हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमने ये फाइंड आउट किया है कि दिस इज आवर टोटल सेल, or this is sale done by the furniture, this is the sales done by the this for this category, and this sale is for the technology category, right। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इनका परसेंटेज, राइट। हाँ, मुझे तो पता चल गया है कि ये वैल्यूज तो है, राइट। ये दिस वैल्यूज आई कैन डायरेक्टली गेट दिस वैल्यूज, पर मुझे चाहिए इनका परसेंटेज, किसका परसेंटेज हाई है और कितना परसेंट है, राइट। उसके लिए मुझे क्या करना है, उसे हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल, राइट। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 100%, एंड एज कंपेयरिंग टू दिस, इसका परसेंटेज कितना है, राइट। सो दिस इज उसे हम बोलते हैं परसेंटेज ऑफ टोटल, राइट। टोटल के कितने परसेंट सेल इसका हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस सम ऑफ सेल्स में, यहाँ पे एरो है, उस एरो पे अब क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्विक टेबल कैलकुलेशन, राइट। सो हम जाएंगे क्विक टेबल कैलकुलेशंस और वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे परसेंटेज ऑफ टोटल, राइट। सो मैंने क्लिक किया परसेंटेज ऑफ टोटल, देखो यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज आ गया। सो वी कैन डायरेक्टली से नाउ कि फर्नीचर का है 32% सेल्स फर्नीचर में है, 31.3% ऑफिस सप्लाईज में है और 36.4% टेक्नोलॉजी में, राइट। तो गाइस इस तरीके से हम डायरेक्टली परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये हो गया नॉर्मल टेबुलर फॉर्मेट में। अगर आपको यही चीज़ करनी है विथ ग्राफ, राइट, अगर हमें बार प्लॉट के साथ करनी है तब कैसे करनी है, राइट। सो वी विल सी दैट आल्सो। तो हम इस वर्कबुक को क्लियर कर दे। सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले हमें प्लॉट करना होगा बार प्लॉट, ओके। तो उसके लिए हम लेंगे कैटेगरी इनटू कॉलम्स और हम डालेंगे सेल्स इनटू रोज, वी गेट दिस बार्स। हम इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओके। तो ये 3 बार हमें मिल गए फॉर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एक्चुअल सेल चाहिए, राइट, वैल्यू। यहाँ पे जो टूल टिप में आ रहा है वो हमें यहाँ पे दिखना है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इस सेल्स को उठा के लेबल में डालते हैं, राइट। उसके बजाय आप एक और शॉर्टकट यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेबल में क्या लिखा है, टी, कैपिटल टी। सेम ऐसा ही टी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे भी देखो, जब आप कर्सर लेके जाओगे तो इट विल शो मार्क लेबल्स। तो जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखो सारे लेबल्स ऐड हो गए,
राइट। सो यहाँ पे लेबल तो ऐड हो गए, लेकिन मुझे क्या करना है, हमें क्या चाहिए इनका परसेंटेज, राइट। सो टू फाइंड परसेंटेज व्हाट वी विल डू, आई विल अगेन सेलेक्ट हियर, यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे देखो जो सम ऑफ सेल्स है वहाँ पे जो एरो है उस एरो पे क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे जाएंगे क्विक टेबल कैलकुलेशंस एंड आई विल से परसेंटेज ऑफ टोटल, एंड देखो यहाँ पे से 32.3, 31.301 एंड 36.39, right. So this is the percentage wise sale of the technology, this is for office supplies and this is for furniture, right. देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो पहले सेल्स था वो y एक्सिस का नाम भी चेंज हो गया परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स, राइट। तो गाइज इस तरीके से आप यहाँ पे उसका वैल्यू भी दिखा सकते हो कि किसकी ज़्यादा है कितनी किसकी कम है। आप यहाँ पे सेल्स उठा के यहाँ पे डालेंगे तो सेल्स भी आएगा, और ये इसको रिमूव करोगे या फिर ये से फिर से आप यहाँ पे जाके से लेट्स फर्स्ट क्लियर, देन वी विल ऐड अगेन क्विक टेबल कैलकुलेशन एंड परसेंटेज ऑफ टोटल, यू कैन ऐड द परसेंटेज ऑफ टोटल, राइट। तो इस तरीके से आप उसे क्रिएट कर सकते हो। अब गाइज इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि सपोज मुझे दोनों चीज़ें चाहिए, मतलब मुझे ये परसेंटेज भी चाहिए और मुझे इसका वैल्यू भी चाहिए यहाँ पे भी कि कितना दिख रहा है, राइट। लेकिन ये हमने देखा कि हम अगर यहाँ से ऐड करेंगे तो वो लेगा नहीं, एक तो वो यहाँ पे परसेंटेज लेगा या फिर सिर्फ वैल्यू लेगा, ओके। तो टू फाइंड दी बोथ और टू डू दी बोथ हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट करने हैं, राइट। वी हैव टू प्लॉट टू चार्ट्स और टू बार ग्राफ्स, ओके। सो लेट्स क्लियर द शीट अगेन, सेम उसके जैसे ही करना है कॉलम, एंड नाउ आई विल पिक द सेल्स फॉर द रोज एंड आई विल पिक द सेल्स अगेन फॉर द रोज, राइट। यहाँ पे मैंने देखो सेल्स का दो ग्राफ बनाए एंड लेट्स रिसाइज इट, ओके। सो इस तरीके से मैंने दो ग्राफ बनाए। सो फॉर फर्स्ट इस ग्राफ के लिए मैं क्या करूँगा कि जो सेल्स की वैल्यू है वो सेल्स का वैल्यू इस लेवल में ले जाए, राइट। अब देखो दोनों जगह मुझे क्या मिला है, दोनों जगह मुझे वैल्यू मिला है, राइट। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जो था हमारा पहला वाला, दैट इज आई वांट द परसेंटेज ऑफ टोटल, राइट। सो जो इसका जो टिल है, राइट, ये वाला जो टिल है जो सेकंड ग्राफ का है। सो आई विल गो हियर, क्लिक ऑन दैट एरो, quick table calculation percentage of total, and right now I can directly say or directly show, और यहाँ पे देखो यहाँ पे टूल टिप में भी अब डायरेक्टली आ गया। so what we are missing, so we have to add the percentage here, so we will click on this right now, okay। अब हमें यहाँ पे मिल गया पूरा, दिस इज आवर होल सेल, मतलब ये पूरा सम ऑफ सेल्स है, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ सेल इन फर्नीचर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्स, टोटल सेल्स, एंड दिस इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिस सप्लाई, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा अपना सेल का वैल्यू भी शो कर सकते हैं और उसी के साथ साथ वो उस कैटेगरी का परसेंटेज कितना है टोटल सेल्स में वो भी हम शो कर सकते हैं, ओके। सो ये तो हो गया गाइज कि टोटल से परसेंटेज ऑफ टोटल, राइट। इसके साथ जब भी आपकी यहाँ पे हमने किया कैटेगरी वाइज, अगर ये आपको फाइंड आउट करना है कि फॉर द ड्यूरेशन, राइट, टोटल ड्यूरेशन में कितना है, राइट, ईयरली सेल्स जब हम फाइंड आउट करते हैं तब क्या करना होता है, राइट। सो वी विल सी दैट आल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मेक क्लियर दिस शीट अगेन। अब हम लेंगे ऑर्डर डेट, राइट, वी वांट दिस एज पर द टाइम, सो ऑर्डर डेट अगेन आई विल ड्रॉप दिस सेल and I will drop again the cell, okay। Now there are two plots, okay, and both are the line plots, we can convert it to the bar plots from here, automatic से हम उसको बार प्लॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। हमें बार प्लॉट मिल गया, ओके। और जैसे हम यहाँ पे टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ दिस इज द सेल फॉर 2017, दिस इज फॉर 2018, 19 एंड 20, ओके। सो हमें इसका परसेंटेज चाहिए, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आई विल गो टू दी क्विक टेबल कैलकुलेशंस एंड परसेंटेज ऑफ टोटल, राइट। जो इन 4 साल का परसेंटेज है उसमें कितना है, राइट। अगर इन 4 साल का परसेंटेज हम 100% करते हैं तब 2020 में कितना परसेंट सेल किया, 2019 में कितना परसेंट सेल किया, और राइट इस तरीके से वी कैन फाइंड इट विथ रिस्पेक्ट टू ईयर आल्सो, और डेट के साथ भी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज ये तो था रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ टोटल, ठीक है। लेकिन जब आप बात करते हो ईयरली डेटा की या फिर जो कंटिन्यू डेटा की या फिर जो डेट फॉर्मेट होगा, तब आपको क्या होता है कि मुझे
टोटल सेल भी चाहिए कि मुझे मेरा 17, 18, 19 और 20 इन 4 साल में मिलके मेरा कितना सेल हुआ, राइट। मुझे वो अमाउंट भी चाहिए, तब मुझे क्या करना होगा, राइट। तब मुझे क्या करना होगा, देन आई हैव टू यूज अनदर कंसेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज रनिंग टोटल। तो हम यहाँ से टेबल कैलकुलेशन हटाएंगे इस ग्राफ से। वन मोर थिंग, अब अगर आपके पास इस तरीके के 2 प्लॉट है तो आप हाउ डू यू आइडेंटिफाई दैट कि इस ग्राफ पे ही हमने टेबल कैलकुलेशन अप्लाई किए। तो यहाँ पे देखो, दिस इज आल्सो सम ऑफ सेल्स एंड दिस इज आल्सो सम ऑफ सेल्स, पर ये जो सेकंड वाला सम ऑफ सेल्स का पिल है उसके आगे एक ट्रायंगल आया है, राइट। यहाँ पे देखो, राइट, अपवर्ड ट्रायंगल है and that triangle shows that this plot or this pill, right, anything that is regarding to this pill is attached with your table calculation, right। इस pill के रिलेटिव में जो भी यहाँ पे है, सिर्फ टेबल होगा या फिर चार्ट होगा, तो उस पिल के साथ आपने क्या किया है, टेबल कैलकुलेशंस का ऑपरेशन किया है, राइट। वो ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल शो करता है। और जब आप ये फर्स्ट वाले पे जाएंगे, यहाँ पे कोई भी ट्रायंगल नहीं है, राइट। सो we will click here and we will clear the table calculations। हम क्या करेंगे, इस टेबल कैलकुलेशंस को क्लियर करेंगे, राइट। तो ये दोनों चार्ट जो है वो सेम हो गए। अब हमें क्या ऐड करना था, अब हमें रनिंग टोटल ऐड करना था, राइट। तो रनिंग टोटल में ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फिर से क्लिक करो, गो टू क्विक टेबल कैलकुलेशंस, और उसमें फर्स्ट ही ऑप्शन रहता है रनिंग टोटल। और आप जैसे ही रनिंग टोटल पे क्लिक करते हो तो अब देखो, और रनिंग टोटल मतलब क्या होता है, इट इज अ क्यूमुलेटिव टोटल, राइट। मतलब ये फर्स्ट का वैल्यू होगा। नाउ सेकंड के 2018 के लिए वो क्या दिखाएगा, 2017 का सेल प्लस 2018 का सेल, मतलब इन दोनों का टोटल यहाँ पे होगा। यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, इन तीनों का टोटल यहाँ पे, और फोर्थ में क्या होगा, इन चारों बार्स का टोटल मिलके यहाँ पे आ जाएगा। और इस तरीके से आप रनिंग टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एक बात आपको याद रखना होगा गाइज कि रनिंग टोटल में हमेशा ये नंबर बढ़ता जाता है, राइट। यहाँ पे अगर वो कम ज़्यादा भी हो तो भी रनिंग टोटल में बढ़ता जाएगा, जब तक यहाँ पे वो माइनस में नहीं जाता तब तक ये वैल्यू बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वी आर एडिंग कंटिन्यूसली, राइट। कंटिन्यूस हम एडिशन करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज ये तो थे कुछ ऑप्शन फॉर दी टेबल कैलकुलेशंस, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे करेंगे से क्लियर टेबल कैलकुलेशंस। उसके साथ साथ हम एक और ट्राई करेंगे, क्विक टेबल कैलकुलेशंस एंड रैंक। अब देखो, अब उसने क्या कर दिया, रैंक बनाया। रैंक किस तरीके से बनाया उसने, कि सेल किसका कितना सेल है उस हिसाब से उसने रैंक बनाया, राइट। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल है तो उसने रैंक दिया 1, यहाँ पे उसके बाद है 2, देन ही से उसने क्या रहा 3, और यहाँ पे सबसे कम सेल है तो इसने उसे रैंक दे दिया 4, राइट। तो इस तरीके से भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से, अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है या फिर अगर आप मल्टीपल टेबुलर डेटा यूज़ कर रहे हो तब आप क्या कर सकते हो, आप रैंक दे सकते हो, राइट। सो वी विल ट्राई दिस अगेन। सो हम इसे क्लियर करते हैं। सो नाउ वी विल यूज दिस सब कैटेगरी, ओके। आई विल ड्रॉप दिस इन रोज। देन हम क्या करेंगे, हम सेल्स को ड्रॉप करेंगे टेक्स्ट में, और फिर हम सेल्स को ड्रॉप करेंगे और एक बार आई विल डबल क्लिक। यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये पूरा सेल ऐड कर दिया, किसका सेल कितना है, राइट। वी कैन ऐड दिस इनटू दी कॉलम्स आल्सो। तो ये इस तरीके से बनाएगा। तो वी मेक इट टू द टेक्स्ट, इट विल, हम इसको ऑटोमेटिक ही रहने देते हैं। वी विल रिमूव दिस, यहाँ पे हम रैंक बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये एक तो असेंडिंग और डिसेंडिंग से आप उसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसका रैंक कितना है, क्या है। या फिर आपके पास क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करो, गो टू क्विक टेबल कैलकुलेशंस एंड क्लिक ऑन रैंक एंड इट विल शो यू द रैंक, राइट। ये एक्चुअली डिसेंडिंग में है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग द सीक्वेंशियल रैंक। और उसी के साथ साथ अब ये डिसेंडिंग में है, ये हमने कहाँ से पहचान लिया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सब कैटेगरी है, राइट, उसके आगे हमें सिंबल है, राइट, सॉर्टेड डिसेंडिंग बाय सम ऑफ सेल्स। उसी तरह इस फील्ड में भी यहाँ पे देखो, राइट, वो बार्स 3 बार्स है, दीज आर द डिसेंडिंग। अगर हमने ये नॉर्मल फिर से कर दिया से सॉर्ट, और ओके, तो ये फिर से हो जाएगा। इफ यू क्लिक और से क्लियर सॉर्ट, तो दिस वाज आवर एक्चुअल सीक्वेंस। तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि फोन्स का सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, उसके बाद चेयर्स का सेल हुआ है। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सबसे पहले कि टेबल कैलकुलेशंस क्या होते हैं और हम टेबल कैलकुलेशंस का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।